भर्ती परीक्षा 2020 की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। देखो, सिलेबस तुम्हें चैनल के माध्यम से पहले समझा दिया गया था और ये बताया गया था कि किस किस तरीके से क्या क्या आना है। तो इसमें जो इतिहास का हमारा पोर्शन है वो नॉर्मल इतिहास है, ज़्यादा भारी इतिहास नहीं आएगा। लोक सेवा आयोग कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता जो डीपली होते हैं, क्योंकि इसमें सभी का कॉम्बाइंड होना है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और सभी सब्जेक्ट आने हैं। तो ज़्यादातर वे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और रिपीटेड है वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा ज़्यादा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो उस हिसाब से हम मध्यकालीन इतिहास पहले कवर करेंगे, इसके बाद आधुनिक इतिहास कवर करेंगे, उसके बाद हम तीसरे जो पोर्शन है उस पाएंगे प्राचीन इतिहास पर, उसके बाद हम पॉलिटिकल और भूगोल पे चलेंगे। तो जो नॉर्मल रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको सारे यहाँ करा दिए जाएंगे, जो आज तक आयोग या अन्य कंपटीशन में लोक सेवा आयोग हो, यूपीएससी हो, जो रिपीटेड होते आए हैं और उत्तर प्रदेश में अन्य परीक्षाओं में वे पूछे गए हैं लेक्चरार में भी। तो यही से उठाते हैं सारे पेपर, इन पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते। पहला है मध्यकालीन इतिहास की। जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास में आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत का जो मेन कार्यकाल है 1206 से 1526 तक माना जाता है। 1526 में जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है तो दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत होती है इसकी 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध होता है, पूछ लिया जाता है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं इस युद्ध को और वो मोहम्मद गोरी को छोड़ देते हैं। एक साल बाद मोहम्मद गोरी तैयारी करके फिर आता है और फिर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं और उन्हें मार भी देते हैं। उसकी अलग कहानी है कैसे कैसे मारा था। फिलहाल तुम्हें याद रखना कि सेकेंड युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। ऐसा होने के बाद वो अपने एक गुलाम जो उसके साथ लेके आता है, अपनी एक गुलाम को, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली छोड़ के चला जाता है, जो उसके साम्राज्य की या दिल्ली की देख रेख करेगा। तो जैसे ही उसकी मृत्यु होती है 1206 ईस्वी में, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है जब वो वापस चला जाता है वहीं पर। तो उसका जो दिल्ली की देख रेख कर रहा था उस टाइम कुतुबुद्दीन ऐबक, वो अपने आप को सम्राट घोषित कर देता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है। क्योंकि वो एक गुलाम था इसलिए इस वंश को कहा जाता है गुलाम वंश। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश गुलाम वंश था, ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कहा जाता है। और दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया है। कई बार कंपटीशन में इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि पहले कौन था लास्ट में कौन था। तो इनका शॉर्ट ट्रिक है, एक बहुत सिंपल है, GKTSL। जी के हम पढ़ ही रहे हैं, GKTSL। जी से गुलाम वंश पहले, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, एस से सैयद वंश और एल से लोधी वंश आता है। कार्यकाल की बात करें 1206 में स्थापना होती है, 1290 याद रखना, 1290 में लास्ट हो जाता है गुलाम वंश का। फिर खिलजी वंश 1290 से ही शुरुआत होगा, ये 30 साल चलता है। 1290 में 30 जोड़ोगे तो 1320 आ जाएगा। इनका कार्यकाल भी पूछ लेता है कई बार, वैसे इतना डीपली कभी आया नहीं है लेकिन मैचिंग में आ सकता है ये किसका कार्यकाल कहाँ से तक रहा, तो तब समस्या हो जाएगी। तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश 1320 से जोड़ देना और 1414 दो बार लिख देना, 1414 तक। एक बार रिपीट कर लोगे तो आराम से याद हो जाएगा। फिर सैयद वंश आता है, सैयद वंश भी ज़्यादा समय तक नहीं रहता, 1414 से ही शुरुआत होगी, 1451 और लास्ट में 1451 से 1526 जब बाबर का आक्रमण होता है। वो उसके में मुगल साम्राज्य की स्थापना उसमें पूरे पढ़ेंगे। और ये जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, ये ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का दिल्ली में निर्माण कराता है। पूछ लेते हैं कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। किसकी याद में, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में कराया और पूरा कराने का श्रेय, यानी कुतुब मीनार को पूरा किया जाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, जिसकी हाइट उस समय 234 फीट हुआ करती थी। बाद में बिजली गिर जाने के कारण उसकी कुछ मंजिलें उतारनी पड़ी थी, वो नहीं आता है कभी। अंतिम सम्राट इनका लोधी वंश था, अंतिम वंश, तो अंतिम सम्राट भी लोधी वंश का अंतिम सम्राट होगा, इब्राहिम लोधी। से बाबर हराता है बाद में। तो ये सारी कहानी होगी, इसे अलग अलग करके वंशों को पढ़ेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, एक एक करके रोजाना चर्चा करेंगे। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न से संबंधित आते हैं, रिपीट होते हैं, वो पढ़ेंगे। इसके बाद जल्दी से हम मध्यकालीन इतिहास को निपटा देंगे, जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो सारे आते हैं। उसके बाद हम आधुनिक
भी जल्दी से निपटा देंगे। और ये 15-20 दिन का हमारा 10-15 दिन का टारगेट है। उसके बाद हम सीधा सीधा प्राचीन इतिहास को निपटा के 20 दिन में, उसके बाद हम आएंगे सीधा भूगोल और जो संवैधानिक है। संवैधानिक ज़्यादा नहीं है, कोर्स के हिसाब से बहुत कम है, तो इन सारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल तुम एक एक करके इसे पढ़ते जाओ और अपना ऑल द बेस्ट।